दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में अध्याय 2 विद्युत रसायन चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं दोस्तों आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बता चुका हूँ। ओके, तो वह वीडियो नहीं देखी जाकर जो देखिएगा। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य से हम क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं अति लघुत्तीय प्रश्नोत्तर, जो कि क्या है 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर रहते हैं। ओके, पहला है तनुता का चालकता व आणविक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, तो देख लेते तनुता का चालकता और आणविक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो ये आपको तनुता के बारे में सभी का आपको पता होना चाहिए। आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता भी आगे हम पढ़ेंगे, सभी में मैं आपको एक लाइन में जरूर बता दूंगा। ओके, तो आपको तैयार रखना है। जो विलयन के तनुत्करण पर चालकता क्या है कम हो जाती है और आणविक चालकता अधिक हो जाती है। ओके, चालकता कम हो जाएगी, आणविक चालकता अधिक हो जाएगी, ये आपका बताया जा रहा है। आणविक चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन की अधिक व प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन की क्या है कम परिवर्तित होता है। ओके, मेन आपकी ये लाइन है कि आपको है जो विलयन की तनुकरण पर जो चालकता है वो कम हो जाती है, आणविक चालकता आपकी क्या है बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लवण सेतु के कार्य लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। लवण सेतु का क्या कार्य होता है। तो पहला तो कार्य है कि यह 2 विद्युत अपघट्ट विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क करके विद्युत परिपथ को पूरा करता है। दूसरा, यह विद्युत अपघट्ट विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। ओके, ये है आपके लवण सेतु के कार्य। लवण सेतु किस प्रकार टाइप से होता है, डायग्राम आप देखिएगा। ओके, इस टाइप से आपके 2 विद्युत अपघट्ट हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या है एक पाइप के रूप में इस टाइप से लवण सेतु आपका जुड़ा रहता है। ओके, तो ये इस प्रकार से आपका लवण सेतु रहता है। आगे देख लेते हैं। तो लवण सेतु क्या कार्य है कि यह विद्युत अपघट्ट विलयनों को क्या है आपस में मिलने से रोकता है। साथ ही ये क्या करता है विद्युत परिपथ को पूरा करने में सहयोग करता है। अब दोस्तों हम देखेंगे दीर्घवृत्तीय प्रश्न, जो कि 4 अंक वाले रहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आपके यहाँ लॉन्ग वाले आते होंगे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका अक्सर आता है। ओके, तो इसी वो हम लॉन्ग टाइप का देख लेते हैं कि इस चैप्टर से कौन वाले लॉन्ग आपको तैयार करने हैं। ओके, तो ये बहुत सारे इसमें जो टॉपिक है मेन मैंने एक साथ लिख दी है, एक साथ मैं आपको समझा दूंगा। पहला तो है विशिष्ट चालकता, फिर तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता, ये टॉपिक को समझाइए, इनका मात्रक बताइए, तनुकरण का क्या प्रभाव पड़ता है इन पर। ओके, या फिर क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आ जाता है कि परिभाषा दीजिए विशिष्ट चालकता की, तुल्यांकी चालकता की, आणविक चालकता की, शैल स्थिरांक की, विशिष्ट प्रतिरोधी, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आ सकता है कि टिप्पणी लिखिए, उदाहरण देकर समझाइए आणविक चालकता और आपकी क्या है विशिष्ट चालकता। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि ओके, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने आपको टॉपिक आपको पता होने चाहिए, परिभाषा और उनके क्या है आपको उनकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, मात्रक और तनुकरण का प्रभाव को सबका बनना चाहिए। तो ऐसे ये आपका तुल्यांकी चालकता 2018 में आया है, आणविक चालकता 2018 में आया है, विशिष्ट चालकता भी 2024 में आया था, 2 नंबर में रूम में पूछा गया था। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध 2024 में आ चुका है, 2 नंबर में पूछा गया था। ओके, इस प्रकार से आपका आते हैं क्वेश्चन। ओके, तो हम देख लेते हैं एक एक टॉपिक को हम समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विशिष्ट चालकता। ओके, तो विशिष्ट चालकता देखिए क्या है वो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। ओके, व्यतिक्रमण होता है। तो पहले आपको क्या है विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लेते। ओके, तो सबसे पहले हम क्या है विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या है रो से दर्शाते हैं। रो इस पी टाइप का रहता है। ओके, पी टाइप का रहता है, इसे रो कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर लंबे व 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है वो आपका क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ओके, इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है आपका आर। ओके, ए बटे आपका एल हो जाएगा। ओके, ए बटे आपका ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एल क्या है आपकी जो लंबाई दी है वो आपका बताया जा रहा है। ओके, 30 प्रकार से होता है और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध का आपका इकाई क्या होती है ओम सेंटीमीटर होती है। ओके, अब दोस्तों हम समझ लेते हैं विशिष्ट चालकता को। तो बस हमें क्या करना है जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है इसका हम व्युत्पन्न कर देते हैं। व्युत्क्रम कर देते हैं, वो हमारी क्या है विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देना। ओके, अब विशिष्ट चालकता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं मतलब कप्पा पढ़ते हैं। ओके, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा बराबर यानी विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/रो। रो यानी आपका क्या है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर दिया। ओके, बस अब यार रो की जो वैल्यू होती है वो अभी हम देख कर आ चुके हैं। ओके, आर मल्टीप्लाई ए अपॉन आपकी एल होती है। ओके, बस ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। ओके, तो एक तो परिभाषा ये हो जाती है। दूसरी परिभाषा बनाना चाहें तो इसी में हम क्या है अगर हम क्या लंबाई 1 सेंटीमीटर मान लें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर मान लें, तो हमारा के बराबर क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। ओके, तो हमारी दूसरी परिभाषा तैयार हो जाती है। क्या तैयार हो जाती है दूसरी परिभाषा कि किसी विलयन के विशिष्ट चालकता को उसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता हम कहते हैं। ओके, इसका जो मात्रक होता है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तनुकरण की बात करें ओके, तो तनुकरण करने पर क्या है विशिष्ट चालकता क्या है घट जाती है। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तुल्यांकी चालकता। ओके,
तो विशिष्ट चालकता दो परिभाषा दे दी है, अब तो कोई भी आप तैयार कर लीजिएगा परिभाषा, पहली परिभाषा तैयार कर लीजिएगा, मात्रक तैयार कर लेना है। तनुकरण का प्रभाव क्या रहता है कि तनुकरण करने पर विशिष्ट चालकता घट जाती है। ओके, फिर देख लेते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या है? किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता तथा उस आयतन का गुणनफल है। मतलब सिंपल है, तुल्यांकी चालकता क्या है? तुल्यांकी चालकता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता यानी कैसे में प्रदर्शित करते हैं विशिष्ट चालकता, और क्या है जो आयतन का क्या गुणनफल को क्या हम क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। बस इसमें कंडीशन है कि विद्युत अपघट्ट का क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक विलेय होना चाहिए, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विलेय होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन रहती है। मात्रक है तो मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका क्या है तुल्यांक इनवर्स आपका हो जाएगा। ओके, अनुकरण आपका तनुकरण की बात करें तो तनुकरण करने पर क्या है? तुल्यांकी चालकता क्या है? बढ़ती है। ओके, जो विशिष्ट चालकता है वो तनुकरण करने पर घट जाती है, लेकिन जो आपकी तुल्यांकी चालकता है वो क्या है? बढ़ जाती है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना मोलर चालकता, इसे क्या है? आणविक चालकता भी कहते हैं। ओके, तो मोलर चालकता आणविक चालकता एक ही बात है। तो ये आपके क्या तुल्यांकी चालकता के बिल्कुल समान है। ओके, बस इसमें एक ही बस डिफरेंस है कि यहाँ क्या है? विद्युत अपघट्ट क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक विलेय लिया जाता है, जबकि इसमें क्या है? विद्युत अपघट्ट 1 मोल विलेय लिया जाता है। ओके, बाकी परिभाषा सेम है कि किसी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और उस आयतन का गुणनफल होती है, लेकिन इसमें क्या है? विद्युत अपघट्ट का 1 मोल विलेय होना चाहिए। ओके, तो ये आपका हो जाता है। थोड़ा सा दोनों एक ही सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि मोलर चालकता कब कहलाती है? जब उसमें क्या है? विद्युत अपघट्ट का 1 मोल विलेय हो, और तुल्यांकी चालकता कब कहलाती है? जब विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम विलेय हो। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। अब मोलर चालकता या आणविक चालकता का हम क्या है? मात्रक देखें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मोल इनवर्स हो जाएगा। ओके, और इसका तनुकरण करने पर आणविक चालकता भी क्या है? बढ़ जाती है। तुल्यांकी चालकता भी बढ़ती है और आणविक चालकता भी बढ़ती है, किस क्या करने पर? तनुकरण करने पर। ओके, अब देख लेते हैं सेल स्थिरांक। ओके, सेल स्थिरांक भी टॉपिक आ चुका है, 2019 में भी पूछा गया था। ओके, 2 नंबर मतलब 2 नंबर में आ सकता है आपका। ओके, तो सेल स्थिरांक क्या है? बिल्कुल आसान है, चालकता सेल के इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होती है, ओके, तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? सेल स्थिरांक कहलाता है। ओके, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जी और स्टार बना रहता है इस प्रकार से, तो इसे हम क्या है? सेल स्थिरांक इससे प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जी और ऊपर स्टार रहेगा। ओके, इस टाइप का इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। ओके, तो इसे हम एल मान लेते हैं, और क्या है? इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए। ओके, तो इसका जो अनुपात होता है ओके वो हमारा कहलाता है सेल स्थिरांक। तो फॉर्मूला इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। ओके, अगर इसके हम क्या इसकी बात करें, मात्रक की बात करें तो लिखा नहीं है, बाकी मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स होगा। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध में आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ओके, तो इस प्रकार से एक साथ टॉपिक लिख दीजिए जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, सभी को तैयार कर लीजिएगा। पेपर में जरूरी नहीं सभी एक साथ आए, 2-3 एक साथ पूछ लिए जा सकते हैं आपके। ओके, 3-4 नंबर में, क्योंकि आपसे लॉन्ग में क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। ओके, तो आपको सभी तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संचारण किसे कहते हैं? इसकी क्रिया विधि समझाइए, इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए, बचाव के उपाय लिखिए। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है संचारण को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। परिभाषा संचारण की बताइए। ओके, प्रभावित करने वाले 2 कारक, फिर क्या है? संचारण बताइए। संचारण की बचाव क्या है? संचारण को कैसे बचा सकता है? इस प्रकार से क्वेश्चन 2020 में आया था। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, यानी संचारण का टॉपिक आपको पूरा बनना चाहिए। तो देख लेते हैं, हम संचारण का टॉपिक समझ लेते हैं। संचारण क्या है? तो धातुएं वायुमंडल की नमी जैसे CO2, SO2, NO2, H2S आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की एक परत बना लेती हैं, जिससे क्या है? धातु की जो सतह होती है वो क्या है? खराब हो जाती है। यह क्रिया संचारण कहलाती है। बिल्कुल आसान भाषा में दिया हुआ है। ओके, संचारण उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, तांबे के जो बर्तन होते हैं वो नीले हरे रंग के हो जाते हैं संचारण के कारण, और जो सोने चांदी के जो गहने होते हैं वो काले रंग के हो जाते हैं। ओके, ये आपके दिए हैं संचारण के उदाहरण। संचारण की क्रिया विधि क्या है? ओके, रासायनिक क्रिया विधि देख लेते हैं। तो सर्वाधिक प्रचलित विद्युत रासायनिक क्रिया विधि के अनुसार संचारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। अशुद्ध लोहे में अनेक गैल्वेनिक सेल बन जाते हैं। लोहे में जंग लगने में शुद्ध लोहा एनोड व अशुद्ध भाग कैथोड का कार्य करता है। ओके, घुली हुई ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड युक्त नमी की पतली परत विद्युत अपघट्ट के विलयन का कार्य करती है। एनोड पर क्या है? ऑक्सीकरण व कैथोड पर अपचयन होता है। इस प्रकार से आपका ये क्रिया के माध्यम से बताया भी गया है। और इस प्रकार विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन ऊपर सभी धातु संसारित होकर हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। तो ये आपकी दी है संचारण की क्रिया विधि। ओके, अब देख लेते संचारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले कारक है अपना धातु की प्रकृति। धातु किस टाइप की होनी चाहिए? धातु का अगर इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.23 वोल्ट से कम होता है तो उसका संचारण हो जाता है। ओके, धातु में अशुद्धि की उपस्थिति, अशुद्धि होने पर क्या है? संचारण होने लगता है। तीसरा है वायुमंडल की व्यक्ति, अगर वातावरण में नमी है, H2S गैस है या SO2 आदि हो तो क्या संचारण शीघ्र होता है। तो ये क्या है? प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं।
अब देख लेते हैं संक्षारण रोकने के उपाय। ओके, आपके पेपर में हो सकता है कि संक्षारण की परिभाषा और रोकने के उपाय बस पूछे जाए या प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाए, लेकिन सभी आपको टॉपिक तैयार करके रखना है। ओके, तो संक्षारण को रोकने के उपाय देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों आपका रोधी रक्षक के द्वारा। धातुओं की सतह पर रोधी परत चढ़ाकर संक्षारण क्रिया को रोका जा सकता है। इसके लिए निम्न विधियां अपनाई जा सकती है। पहला क्या है, तेल या ग्रीस लगा दिया जाता है। धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाने से पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या है संक्षारण नहीं हो पाता है। पेंट या बानिश कर दिया जाता है। धातु की सतह पर क्या है, पेंट या बानिश की रोधी परत चढ़ा दी जाती है। ओके, अक्सर आपने देखा होगा जो लोहे के हमारे स्टूल वगैरह होते हैं, लोहे के सामान होते हैं, उनमें क्या है पेंट वगैरह कर दिया जाता है जिससे संक्षारण ना हो। ओके, और विद्युत लेपन, धातु की सतह पर क्या है विद्युत लेपन द्वारा निकल या क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। ओके, मतलब कोई भी धातु पर निकल या क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है जिससे उसका संक्षारण नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्या क्रिया हो सकती है, बलिदानी या उत्सर्ग रक्षण। ये क्या कहलाता है, इसमें क्या होता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या है जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। जिंक वायुमंडल से क्रिया करता है और लोहा सुरक्षित रहता है। मतलब जिंक की परत चढ़ा दी, जिंक या जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, तो जब संक्षारण होता है तो जो ऊपर जो परत होती है ओके, जो जिंक या जस्ते की, उसका संक्षारण होता है, जबकि जो अंदर का लोहा होता है वो सुरक्षित रहता है। ओके, नेक्स्ट है विद्युतीय रक्षण में क्या होता है, डीजल टैंक, पेट्रोल टैंक जो कि क्या है जमीन के अंदर दबे रहते हैं, उनको क्या है निम्न आयनन विभव वाली धातु जैसे मैग्नीशियम, जिंक की प्लेट के पीते द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे सक्रिय धातु क्रिया करती रहती है, जबकि टैंक वाली जो धातु होती है वो क्या है सुरक्षित बनी रहती है। तो ये सब तरीका है संक्षारण को रोकने के। ओके, संक्षारण को रोकने के उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल क्या है, इसकी क्रिया विधि को डैनियल सेल के उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो चलिए देख लेते डैनियल सेल आपको क्या है। ओके, ये भी अक्सर इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ लिया जाता है। ओके, गैल्वेनिक सेल क्या है, बिल्कुल आसान है, देख लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा को क्या है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक युक्ति से क्या है गैल्वेनिक सेल कहलाती है। इसकी कार्य क्या है, प्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। यह क्या है विद्युत रासायनिक सेल है। ये ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है किस प्रकार का सेल है गैल्वेनिक सेल, तो विद्युत रासायनिक सेल है। और क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है गैल्वेनिक सेल। क्रिया विधि देख लेते हैं, मतलब किस प्रकार से एक गैल्वेनिक सेल बनाया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, इस सेल को में दो विद्युत अपघटनी विलयन अलग अलग पात्र में रखे जाते हैं। दो पात्र लिए जाएंगे, उसमें दो क्या है विद्युत अपघट रखे जाएंगे। एक पात्र में क्या किया जाता है, एक पात्र में, इस पात्रों में विद्युत अपघट में उपस्थित धातु आयन वाली धातु की छड़ का इलेक्ट्रोड कार्य करता है। मतलब जिसका जो विद्युत अपघट लेंगे उसी धातु की हम क्या है छड़ लेते हैं। जैसे डैनियल सेल अगर हम बनाते हैं, डैनियल सेल बनाते हैं ओके, तो डैनियल सेल में क्या किया जाता है, एक पात्र में क्या है जिंक सल्फेट लिया जाता है और जिंक सल्फेट के विलयन में क्या है जिंक की रॉड लगाई जाती है, जबकि दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया जाता है और कॉपर की रॉड लगा दी जाती है। ओके, जिसका आप चित्र में पूरा आप देख सकते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ है। बीच में क्या है लवण सेतु का भी लगा दिए, लवण सेतु इस प्रकार से लगा हुआ है। ओके, लवण सेतु लगा हुआ है। आगे देख लेते हैं। अब जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक 2 पॉजिटिव आयन निकलते हैं। ओके, होते हैं। इस विलयन में जिंक की रॉड जिंक 2 पॉजिटिव आयन विलयन में जाने लगते हैं। यह क्रिया क्या है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और वैसे ही बताया गया कि जो गैल्वेनिक सेल है, इसमें क्या है ये रेडॉक्स क्रिया पर आधारित है। मतलब इसमें क्या है ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। दूसरा तो ये ऑक्सीकरण हो जाता है किसके, जिंक के द्वारा, और ये इलेक्ट्रॉन तार द्वारा कॉपर की छड़ पर चले जाते हैं। CuSO4 के विलयन में उपस्थित Cu2 पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रोडों को द्वारा क्या अपचयन होने लगता है। ओके, इसमें क्या है जो कॉपर होता है इसमें क्या है अपचयन होता है, जबकि जिंक में करता है आपका ऑक्सीकरण का काम करता है। इलेक्ट्रॉनों के इस प्रवाह के कारण क्या है विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जिंक का घुलना कॉपर छड़ के पर कॉपर का चढ़ना जारी रहता है। जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण होने के कारण एनोड पर तथा कॉपर इलेक्ट्रोड अपचयन के कारण क्या कैथोड पर कहलाता है। जिंक छड़ सेल का क्या ऋण भाग हो जाता है और कॉपर जो छड़ है वो क्या है आपका धन सिरा कहलाता है। सेल में लवण सेतु विद्युत परिपथ का पूर्ण करता है। सेल की संपूर्ण क्रिया निम्न प्रकार से होगी और इस प्रकार से क्रिया होती है। तो ये आपका है गैल्वेनिक सेल। ओके, आई होप समझ गए होंगे। सिंपल है, जिंक सल्फेट का आपका सल्फेट का विलयन लिया, जिंक धातु की रॉड लगाई जाती है। दूसरे पात्र में आपको क्या है CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाएगा, कॉपर की रॉड लगाई जाएगी और आपको इसमें क्या है लवण सेतु सेट कर दिया जाता है। और फिर क्या है जिंक पर आपको ऑक्सीकरण होगा और आपका जो कॉपर इसमें क्या होगा अपचयन होगा और रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें पूरी होगी, जिससे क्या है इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या प्रवाह होने लगेगा और विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये होता है पूरा गैल्वेनिक सेल की आपकी क्रिया विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 केमिस्ट्री की विषय की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उन्होंने आगे सारी क्लासेस के केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, केमिस्ट्री के कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। साथ ही दोस्तों आपको इसमें क्या है प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर रहेगा, जिससे आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। PDF के रूप में रहेगा, कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे।
तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है। ओके, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो जितना आपको क्या है पेपर में लिखना है इस क्वेश्चन के लिए, उतना ही मैंने इसमें क्या है आपको कंटेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम इसमें आप देख लीजिए किस प्रकार का डायग्राम रहने वाला। ओके, अब समझ लेते हैं तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, पहले तो इसकी कंडीशन होती है 25 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान रहना चाहिए। ओके, इसके लिए और एक वायुमंडलीय दाब के पर। ओके, तो 25 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब पर मोलर के हाइड्रोजन आयन के संपर्क में हाइड्रोजन गैस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण करती है और इसका इलेक्ट्रोड का विभव क्या है, शून्य माना जाता है। तो ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में प्रैक्टिस भी कराई है मैंने कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है कितना होता है, शून्य होता है। ओके, अब बनाने की से विधि देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, चित्रानुसार क्या है उपकरण को पहले जमाया जाता है किस प्रकार से, फिर इसमें क्या है एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट ली जाती है जिसमें क्या है प्लेटिनम ब्लैक का क्या है लेप करके मोलर हाइड्रोजन आयन में प्लेटिनम तार को क्या है प्लेटिनम तार द्वारा लटकाया जाता है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं प्लेटिनम की क्या है प्लेट ली गई है और इसे एक तार के द्वारा लटकाया गया है जो कि क्या है प्लेटिनम का तार है और एक क्या है पतली सी ट्यूब में बंद रहता है। ओके, इस प्रकार से हो जाता है और इसे किसमें दबाया जाता है, मरकरी में। ओके, तो ये आपका बताया जा रहा है प्लेटिनम तार के ऊपरी सिरा क्या है मरकरी में रहता है। मरकरी में कॉपर का तार डालकर बाहरी परिपथ से क्या है संपर्क में किया जाता है। साथ ही कॉपर का अलग से तार डाल दिया जाता है, उसे भी क्या है बाहर निकाल दिया जाता है। प्लेटिनम की प्लेट को क्या है कांच की एक जैकेट द्वारा घेरे होते हैं। तो देख सकते हैं ये बड़ी सी कांच है, तो ये कांच की जैकेट में से क्या है प्लेटिनम की प्लेट को ढक दिया जाता है। साथ ही यहाँ एक पार्श्वनली बना दी जाती है। पार्श्वनली क्यों बना जाती है, जिससे क्या है इसमें शुष्क हाइड्रोजन गैस इसमें क्या है प्रवाहित की जा सके और किस दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर क्या है शुष्क हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जा सके। ओके, और इसमें संपूर्ण उपकरण का तापमान जो होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। और इसका इस प्रकार का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या तैयार होता है, क्रिया विधि इस प्रकार से आपकी होगी। हाइड्रोजन पॉजिटिव को आपका 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो H2 आपको गैस निकल जाएगी। क्योंकि इस प्रकार से रहेगा। तो बस आपको क्या है अगर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। ओके, देख सकते हैं आपका ये पूरा दिया है, जितना आपको लिखना है पूरा शॉर्ट में आपका दिया है और ये आपको डायग्राम बनाना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोलास का नियम। कोलास का नियम लिखिए और इसके क्या है 2 अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो ये MP बोर्ड एग्जाम 2020 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 2024 में आ चुका है, 19 में आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोलास का नियम और अनुप्रयोग। कोलास का नियम आपका ये दिया हुआ है, शॉर्ट में भी 2 नंबर में आया तो केवल आपको इतना लिखना है कोलास का नियम कि किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जब समस्त विद्युत अपघट्ट पूर्णतः आयनित हो जाते हैं तथा अंतर आयनित आकर्षण नगण्य हो जाता है तो विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता का मान उसके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये आपका होता है कोलास का नियम। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला रहेगा। अब जिसमें आपको दर्शाया गया है इस प्रकार से, ये आपका क्या है अनंत तनुता पर। ओके, अनंत का ये आपका ये अब देख सकते हैं आप अनंत का चिन्ह बना हुआ है। तो अनंत तनुता पर क्या है ये मोलर चालकता दी हुई है। ओके, और आपका जो अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और ये आपकी दी हुई है अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। और ये एक्स और जो वाई प्रदर्शित कर रहे हैं धनायन और ऋणायन की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये आपका कोलास का नियम। ओके, इसे आपको तैयार कर लेना है। अब इसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं तो 2 अनुप्रयोग देख सकते हैं। पहला अनुप्रयोग है कोलास के नियम का अनुप्रयोग से क्या है किसी विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता को ज्ञात किया जाता है। कोई भी अगर विद्युत अपघट्ट है उसकी हमें आणविक चालकता ज्ञात करनी है तो कोलास के नियम के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। कोलास के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता या तुल्यांक की चालकता को भी हम क्या है सरलता से निकाल सकते हैं। तो ये इसमें अब एग्जाम्पल के शायद बताया गया कि हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ हमने क्या है एक एसिटिक अम्ल लिया है, उसकी आणविक चालकता को ज्ञात करके दिखाया गया। ओके, साथ ही दुर्बल विद्युत अपघट्ट के साथ आप क्या है प्रबल विद्युत अपघट्ट में उनकी भी आप क्या है आपके आणविक चालकता निकाल सकते हैं। तो लिखा हुआ है HCl हो गया, CH3COO हो गया, NaCl की अनंत अनुता पर आणविक चालकता प्रयोग विधि से हम क्या है ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका अनुप्रयोग। तो दूसरा उपयोग है कोलास के नियम के अनुप्रयोग से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं उनकी हम आयनन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। आयनन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट की। तो अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आणविक चालकता अधिकतम होती है। इसका तात्पर्य है विद्युत अपघट्ट क्या है पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। अतः हम क्या है इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि स्थिर ताप पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। भी तनुता पर आणविक चालकता तथा अनंत तनुता पर आणविक चालकता का अनुपात के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है। ओके, इससे अगर न्यूमेरिकली बनते हैं तो इसी फॉर्मूला से आप क्या है सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाता है विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल को क्या है गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है तथा विद्युत अपघटनी सेल में क्या है आपको 4 अंतर बताना है। MP बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो विद्युत आपका रासायनिक सेल का है या गैल्वेनिक सेल। ओके, तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और उनके द्वारा क्या है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है।
जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में क्या है, विद्युत ऊर्जा बाहरी स्रोत से दी जाती है, उसके द्वारा क्या है रासायनिक परिवर्तन होता है। ओके, अब जो आपका जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें एनोड ऋण ध्रुव होता है जबकि कैथोड धन ध्रुव होता है। विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड धन ध्रुव होता है और कैथोड आपका है ऋण ध्रुव होता है। विद्युत जो गैल्वेनिक सेल है इसमें दो इलेक्ट्रोडों को अलग अलग विलयनों में अलग अलग पात्रों में रखा जाता है, जैसा कि हम क्या है अभी हमने गैल्वेनिक सेल को समझा था। ओके, जबकि जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही विलयन में रखा जाता है। ओके, अब जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है इसमें लवण सेतु या रंध्र पात्र आवश्यक होता है, मतलब हमने अभी देखा था गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो मैंने लवण सेतु का उपयोग किया था। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में क्या है लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी अतिक्रियाशील उत्पादों को न मिलने देने के लिए क्या है सारंध रोधक का उपयोग किया जाता है। ओके, मतलब इतना ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है लवण सेतु की। ओके, विद्युत अपघटनीय सेल में साथ ही सेल के कार्य करने पर क्या है मुक्त ऊर्जा में कमी आती है गैल्वेनिक सेल में। और अब विद्युत अपघटनीय सेल में सेल पर कार्य होने पर मुक्त ऊर्जा में क्या है वृद्धि हो जाती है। सेल द्वारा कार्य किया जाता है किसमें, और गैल्वेनिक सेल में। जबकि विद्युत अपघटनीय सेल में सेल पर कार्य किया जाता है, सेल द्वारा कार्य किया जाता है, सेल पर कार्य किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे आपके केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।